Hi, very good evening, friends. Welcome again to my channel राजीव स्टॉक मोटिवेशन। और आज के दिन की जो सेकेंड वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एल्किल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये केमिकल स्टॉक्स है, एक बहुत ही जानी मानी पहचानी अच्छी खासी केमिकल स्टॉक, जहाँ पे आज लगभग 3.5% की तेजी दिखाई पड़ी है। बट अगर मैं बात करूँ लास्ट 1 ईयर के अंदर में, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर में लाइक नेगेटिव प्राइस मूवमेंट दिखाई पड़े हैं, जहाँ पे करंट करंट प्राइस से लगभग 10% नीचे है स्टॉक 1 ईयर के कंपैरिजन में। ओके, बट मैं बताना चाहूँगा केमिकल के स्टॉक्स में, ज़्यादातर केमिकल के स्टॉक्स में ऐसी गिरावट दिखाई पड़ रही है। और एमाइंस जो बिजनेस एमाइंस के अंदर डील करती है, वहाँ पे अच्छे खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो इस लेवल पे अगर बात करूँ 5 साल के रिटर्न्स की भी, तो आप देख सकते हैं लगभग पैसे को 6-7 गुना करा है इन्होंने, राइट। इवन इतनी गिरावट के बाद भी, तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप के पास्ट में रिटर्न्स दिए होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। वीडियो में बने रहिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरियाज है और आपको क्या वीडियोस के अंदर में लगा। सारी चीज़ें बताएं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,323 करोड़ की है। बाकी अगर रेवेन्यू के ऊपर ध्यान दें तो रेवेन्यू गिरी थी जून क्वार्टर के अंदर से कंपेयर करें तो वहाँ से थोड़ा सा डाउन दिखाई पड़ रहा है। 415 करोड़ था जून 23 के अंदर में, जून 24 के अंदर में 404 करोड़ से है। बट प्राइस के अंदर में गिरावट से हुई है वहाँ से अभी तक। एंड डेफिनेटली इस टाइप के स्टॉक्स पिक करते हैं तो अच्छा पिक करते हैं, राइट। जून और 23 और जून 24 के अंदर में हम कंपैरिजन देखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, प्रॉफिट जून 23 के अंदर में 49.77 थे, वहीं जून 24 में 48.87 करोड़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंट है वहाँ पे नंबर। बाकी अगर कंपनी की प्रॉस के बारे में बात करें, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट को रिड्यूस करा है रिसेंट टाइम में। और कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years। वेल, कंपनी हैज़ अ मेंटेन्ड हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26.5%। तो ये कुछ प्रॉस हैं। डेफिनेटली सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती हैं, राइट। तो कॉन्स के ऊपर अगर नज़र डालें इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर में, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट हायर बुक वैल्यू, 8.47 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ओके, और कंपनी जो डिलीवर करा है, सेल्स ग्रोथ पुअर हुए हैं, डेफिनेटली अमाइंस के सेक्टर में हुए हैं लास्ट 5 years के अंदर में। जैसे कि सेल्स के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि बिजनेस हैम्पर करा है मार्केट चेंजेस के कारण से, अंदर ग्लोबल डिमांड्स के कारण से। ओके, वेल, यहाँ पे जैसे कि सेल्स के नंबर में देख सकते हैं, सेल्स के नंबर में जंप दिखाई पड़ रही है हमें। इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करा है कंपनी का, 20% दिखाई पड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर में ये 19% था। बाकी अगर अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इवन डेफिनेटली चार्ट के अंदर इस क्वार्टर के अंदर में काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 66 करोड़, बाकी नेट प्रॉफिट के अंदर में जंप दिखाई पड़ रहा है 49 करोड़। अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव करा है कंपनी के अंदर में, 9.56 का अर्निंग पर शेयर दिखाई पड़ रहा है अभी। बाकी अगर सेल्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, तो लास्ट 5 years के अंदर में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं कंपनी में। इवन कोविड भी आया है, उसके बाद मार्केट में सच इनके मार्केट्स की डिमांड भी लो हो रही। तो 5 साल के कंपैरिजन में तो डाउन ही रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स, इवन एमाइन सेक्टर्स के लगभग सारे स्टॉक्स। और बाकी प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर में भी 5 साल के अंदर ही नीचे ही दिखाई पड़ रहा है। CAGR 5 साल का 48% है, स्पेक्टेकुलर, बट 3 साल के ऊपर उतना अच्छा करा नहीं है CAGR के अंदर। और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 years की अच्छी खासी मेंटेन करके रखी है, 25%। बाकी 3 years और 1 years के कंपैरिजन में वो लो है,
क्योंकि आप जानते ही हैं, मैंने रिपीटेडली बताया ये भी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट बनी है, एफआईएस भी बने हुए हैं, डीआईएस भी बने हुए हैं, इवन पब्लिक्स भी बनी है। तो होप बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर। अपनी स्टडी आप प्रॉपर रखें और कोई भी पोजीशन या डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लें, स्टॉक्स में एंट्री बनाने से पहले या फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आपको कैसा लगा कंटेंट, प्लीज़ लाइक करके बताएं और सब्सक्राइब करें।